हाँ जी बच्चा लोग, तो वेलकम अगेन यार। ओके, कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? करते करते धीरे धीरे करते करते हमने लेंस फार्मूला कर लिया। ओके, मैग्निफिकेशन कर लिए, एक दो एग्जाम्पल भी कर लिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक ही टॉपिक रह गया बेटा कवर अप करने के लिए, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की पावर सुना होगा बेटा, जो लोग चश्मे वश्मे पहनते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि भी कितनी पावर का लेंस पहना है ना। तो सुना होगा एक पॉइंट, पावर ऑफ अ लेंस। अब ये होता क्या है, करते हैं बेटा डिस्कस। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा। इस चैप्टर में हम कवर अप करते करते काफी आगे पहुंच गए, लास्ट स्टेज पर पहुंच गए इसकी। ओके, तो लास्ट स्टेज जो अपनी है दैट इज पावर ऑफ द लेंस। तो एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी डेफिनेशन है, पावर ऑफ द लेंस। सुना होगा हमने कि पावर का मीनिंग क्या होता है बेटा। कोई भी लेंस है ना बेटा, उसकी पावर का मतलब है उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर। कौन कितना कन्वर्ज करता है, कौन कितना डाइवर्ज करता है। तो व्हाट इज पावर? बेसिकली हियर पावर मींस द कन्वर्जिंग और बेटा डाइवर्जिंग पावर। समझो बात को, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर। लेंस का काम क्या है, यहां कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। भाई वो जितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है मतलब उसकी उतनी ज्यादा पावर है। कोई लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज करता है उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, पावर होगी। या कोई कितना ज्यादा डाइवर्ज करता है उसकी उतनी ज्यादा पावर होगी। मतलब जितनी ज्यादा पावर उतनी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो बेटा ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। ये भी मान लो कौन सा है, कन्वेक्स है। ये कनकेव है और ये भी क्या है, कनकेव है। दो दो केस लेते हैं इनके, राइट है। इस पे हमने पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई, इस पे भी हमने पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई, इस पे भी हमने पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई, और अब इस पे भी क्या कराएंगे, पैरेलल इंसिडेंट करा रहे हैं ना। ओके, अब ये जो पहला लेंस है ये कुछ ऐसे कन्वर्ज कर देता है, और जो दूसरा लेंस है ये कुछ दूर जाके कन्वर्ज करता है। तो सीधी सी बात, क्लियर कट है कि भाई इसने उन्हीं पैरेलल रेज को बड़ी जल्दी कन्वर्ज करवा दिया और ये काफी दूर जाके कन्वर्ज करवा पा रहा है। तो अगर मैं इस लेंस ए और लेंस बी को कंपेयर करूंगा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है लेंस ए हैज मोर कन्वर्जिंग पावर। ए की कन्वर्जिंग पावर क्या है, ज्यादा है। ओके, इसने रेज को डाइवर्ज किया, लेकिन ये जब पीछे चेक कर रहे हैं तो यहां जाके मीट हो रही है। अब इसने हम उन्हीं रेज को कुछ ऐसे डाइवर्ज कर दिया, तो आप साफ साफ देख रहे हो ये कुछ ज्यादा ही डाइवर्ज कर रहा है। तो इन दोनों में से ज्यादा डाइवर्जिंग पावर किसकी है, बी की है। इन दोनों में से ज्यादा कन्वर्जिंग पावर किसकी है, ए की है। उसकी कम है, वो कम कन्वर्ज कर रहा है। इसकी ज्यादा डाइवर्जिंग पावर दिखाई दे रही है। अब अगर इसको पीछे मिलाऊंगा तो यहीं पे मिल जाएंगे। अब यहां पर ये तो ठीक है, देख लिया हमने किसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, किसकी कन्वर्जिंग पावर कम है या डाइवर्जिंग पावर ज्यादा। इसकी, इसमें इसकी पावर ज्यादा है, इसमें इसकी पावर ज्यादा, ज्यादा ही डाइवर्ज कर रहा है, ज्यादा ही कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक पॉइंट बना रहे हैं हम, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर को हम फोकल लेंथ के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ओके, आप देख पा रहे होगे अगर कन्वेक्स में ए और बी को कंपेयर करो, इसकी फोकल लेंथ क्या आ रही है, काफी कम, लेकिन पावर ज्यादा है। इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा, लेकिन इसकी पावर क्या है, कम। तो मतलब जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ उतनी क्या आएगी, कम आएगी। इसकी पावर ज्यादा बोल रहे हो, दिखने में लग रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ कम आनी है। ऐसे ही अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो तो इन दोनों में से इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है लेकिन इसकी पावर कम है। इसकी फोकल लेंथ कम है लेकिन इसकी पावर क्या है, ज्यादा। तो बेटा पावर का बेसिक मीनिंग तो मतलब यही है कि हाउ इट कन्वर्ज और डाइवर्ज, कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ज करता है, ये इसकी क्या हो गई, पावर का कंसेप्ट हो गया, राइट है। लेकिन यहीं पर हमने एक पॉइंट बताया कि जी पावर ऑफ अ लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। जितनी पावर ज्यादा होगी उतनी फोकल लेंथ क्या आएगी, कम आएगी, या जितनी पावर कम होगी उतनी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, राइट है जी। तो
यहीं से बेटा पावर का फार्मूला, यहीं से पावर की क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी। आप सिंपली डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो कि पावर इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, या P इज इक्वल टू 1/f। तो क्या डेफिनेशन बनी, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए बेटा। तो पावर का फार्मूला सिंपली 1/f, लेकिन शर्त यह है इट शुड बी इन मीटर। ओके, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, f शुड बी इन मीटर। पावर की बेटा जो यूनिट यूज होती है, इट शुड बी डायप्टोर, कैपिटल डी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। वैसे तो ये पर मीटर भी हो सकती है, क्योंकि 1/f है, f मीटर में होती है पर मीटर, लेकिन पर मीटर इसको कोई नहीं बोलता, पावर को डायप्टोर में ही बोलते हैं सारे। कैपिटल डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज डायप्टोर, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। पावर के फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय f, अगर f किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, यूनिट बेटा वही रहेगी, डायप्टोर ही रहने वाली। ओके, आमतौर पर ज्यादा केसेस में देखो, इन मोर केसेस आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मिलने वाली है। अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो फार्मूला क्या यूज करना है, 100/f। अगर मीटर में दी होगी तो क्या यूज करना है, 1/f। या f को किस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर से मीटर में, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्ट करके बेटा डायरेक्ट ही याद रख लो। ज्यादातर केसेस में तो सेंटीमीटर में दी होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, पावर का फार्मूला 1/f अगर मीटर में है, 100/f अगर सेंटीमीटर में, डायरेक्ट ही याद कर लो। एक और बात बेटा, फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मिरर कैसा, सॉरी लेंस कैसा है, कन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। अगर कैसा है, कनकेव, तो फोकल लेंथ कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो भैया अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव। यानी कन्वेक्स लेंस की पावर कैसी लेनी है, पॉजिटिव। कनकेव लेंस की पावर कैसी लेनी है, नेगेटिव। याद रखो, ये पावर का कंसेप्ट है। छोटी सी बात, पावर का बेसिक डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर, फार्मूला 1/f या 100/f। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है जी। कभी कभी इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि दो लेंस अगर हमने जोड़ रखे हैं, तो इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो नेट पावर कितनी आएगी भैया, नेट पावर सिंपली P1 प्लस P2। लेकिन साइन का ध्यान रखना है, अगर दोनों लेंस कन्वेक्स हैं तो दोनों की पावर पॉजिटिव दे रखी होगी, ये दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अगर दोनों लेंस कनकेव हैं तो दोनों की नेगेटिव दे रखी होगी। जब ये फार्मूला लगाओगे P1 प्लस P2, भैया ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ऐड ही होंगे, नेट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर कभी एक लेंस पॉजिटिव हो, सॉरी कन्वेक्स हो, और दूसरा कौन सा हो, कनकेव हो, तो इसकी पॉजिटिव लेनी है, इसकी नेगेटिव लेनी है। नेट पावर फार्मूला वही है P1 प्लस P2, लेकिन भैया जो कन्वेक्स है उसकी पॉजिटिव पुट करोगे, जो कनकेव है उसकी नेगेटिव पुट करोगे। राइट है, साइन के ध्यान के साथ। जैसे मान लो इसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, इसकी सॉरी फोकल लेंथ नहीं, पावर लेते हैं। ओके, पावर की बात चल रही है, पावर के हिसाब से करते हैं। अगर मान लो इसकी पावर 2 डायप्टोर है, इसकी पावर 1 डायप्टोर है, तो भैया दोनों पॉजिटिव ही है ना, कन्वेक्स कन्वेक्स, नेट पावर कितनी आ जाएगी, 3 डायप्टोर। ओके, इसकी पावर 2 डायप्टोर है, इसकी पावर 1 डायप्टोर है, लेकिन एक दोनों के दोनों कनकेव है बेटा, दोनों नेगेटिव हैं, बोलेगा नहीं वो सिर्फ बोल देगा कनकेव है, 2 डायप्टोर, फोकल लेंथ सॉरी पावर। तो तुम्हें जज करना है, दोनों नेगेटिव हैं, इसकी नेट कितनी आ जाएगी बेटा, 2 और 1 ऐड ही हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव है ना, -3 डायप्टोर। इस केस में इसकी 2 डायप्टोर है, इसकी लेट 1 डायप्टोर है। उसने नहीं बोलना पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, तुझे दिमाग लगाना है। अगर उसने बोला कन्वेक्स की 2 है, कनकेव की 1 है, वो थोड़ी बोलेगा नेगेटिव, बस कनकेव बोल के छोड़ देगा। तुम्हें जज करना है, एक पॉजिटिव लेनी है, एक नेगेटिव। इन दोनों को जोड़ोगे, ये +2D है, ये -1D है,
इसकी नेट पावर कॉम्बिनेशन की कितनी आएगी, +1 डायप्टर आएगी, ध्यान रखना। ठीक है जी। यहीं पर अगर बेटा दो दो लेंस जोड़कर दिए हुए हैं और फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या फार्मूला यूज हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखो P नेट पावर को 1/f बोल दिया, नेट P1 को 1/f1। बस अगर कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, कनकेव है फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव, दोनों कनकेव है दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, दोनों कन्वेक्स है तो दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, एक कनकेव है कन्वेक्स है तो कनकेव वाले को नेगेटिव लेना है, कन्वेक्स को पॉजिटिव। ठीक है जी। तो आराम से इस पॉइंट को भी देखो, पावर वाला पॉइंट भी मतलब इंपॉर्टेंट था। तो अब बेटा थ्योरी वाइज लगभग अपनी सारी बातें हो चुकी हैं, थ्योरी वाइज बेटा लगभग अपनी सारी की सारी बातें कवर अप हो गई। हमने अगर रिवाइज करें लेंसेज में तो रिफ्रैक्शन से स्टार्ट किया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किया, ग्लास स्लैब भी किया, उसके बाद लेंसेज पे आ गए, 2 टाइप ऑफ लेंसेज, उसके बाद बेटा हमने इमेज फॉर्मेशन की है सबकी, उसके बाद जी हमने साइन कन्वेंशन की है, फिर मैग्निफिकेशन का फार्मूला, फिर इसका लेंस फार्मूला, और उसके बाद 2 एग्जांपल कर चुके हैं हम 9.3 और 9.4, फिर पावर का कंसेप्ट आ गया बेटा, राइट है। तो सिंपल सी कहानी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी बुक के नेक्स्ट पेजेस में क्या दिया होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा 3-4 वो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी दे रखे हैं, तो उनको भी अब कवर अप कर लेते हैं। इतना कुछ किया तो भाई ये भी सही, ठीक है। आप ब्रेक ले लेकर कवर अप करना, ठीक है, जहां पे आपको ओवर फील हो वहां पे ब्रेक लो, ओके, ब्रेक लो, उसके बाद इनको कवर अप करना शुरू करो, ठीक है, बस कर लेना, ठीक है। रिवीजन का टाइम है, थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं, लेकिन आप अपने ब्रेक ले लेकर कर लेना। नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज्यादा होने वाली हैं इस पूरे के पूरे पैकेज की, कि पूरा रिवीजन पैकेज जो अपना है, लेकिन आपको करनी ही पड़ेगी, ब्रेक ले लेके कवर अप कर लेना, ओके। जहां आपका मन करे वहां पे ब्रेक लो, लेकिन बस ईमानदारी से बढ़िया तरीके से कवर अप करना पड़ेगा। तो अगली बात आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन है बेटा, इंटेक्स क्वेश्चन। सबसे पहला आ गया, डिफाइन 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ले भैया, पावर की बात चल रही थी, 1 डायप्टर को डिफाइन करने के लिए बोल दिया, तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि 1 डायप्टर ऑफ पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। क्या बोला मैंने, 1 डायप्टर इज defined as the reciprocal of focal length of lens, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस हैविंग 1 मीटर। वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसके रेसिप्रोकल को क्या कह देते हैं, 1 डायप्टर, मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन, a convex lens forms real and inverted image of a needle at a distance 50 centimeter from it, real and inverted, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जगह की जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसको हमने क्या किया भाई, रब कर दिया, ओके, ये रब हो गया। फिर से देखते हैं, convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance 50 centimeter from it. I think it is image distance, ओके, कितना, 50 से फॉर्म्स इमेज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बेटा इमेज डिस्टेंस मतलब ये पढ़कर आपको समझना पड़ेगा ना, यू दिया कि वी दिया, वी दिया मेरे हिसाब से तो, ओके। कन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बना रहा है, कन्वेक्स जब रियल इमेज बनाने का तो वी पॉजिटिव आना चाहिए। अब इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वी पॉजिटिव लेके नेगेटिव ले, तो वी कैसा आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव आना चाहिए, तो वी 50 है, ओके। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। इमेज जो है इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी मैग्निफिकेशन कितनी है, 1 है। यू इसने क्या बोल दिया, फाइंड करने के लिए बोल दिया। अब वी कितने, 50 सेंटीमीटर, सेम साइज की बन रही है। याद करो, ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर इमेज सेम साइज की बन रही है, एक ही केस है सेम साइज की बनने वाला,
2f पे पड़ी हो, इसका मतलब ये f है और जहां इमेज बन रही है वो 2f है। तो मेरे भाई अगर इमेज 2f पे बन रही है सेम साइज की तो 2 है, तो ऑब्जेक्ट भी कहां पर है? 2f पे ही होगा। यानी अगर इमेज 50 सेंटीमीटर पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर ही होगा। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? यू कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर ही आ जाएगा मेरे भाई। v विल बी 50, तो u भी कितना आ जाएगा? 50। बात को समझो, इसमें कैलकुलेट करने वाला कुछ नहीं था, डायरेक्ट दिमाग लड़ाना था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, जो कंफ्यूज करेगा बंदा, कैलकुलेट करता रहेगा, ये करो वो करो, सीधा आंसर था। सेम साइज मतलब 2f पर, तो 2f मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट पर इमेज बन रही थी उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होना चाहिए, बस नेगेटिव ले लेंगे उसको। आल्सो फाइंड पावर ऑफ द लेंस। ओके, अब इसमें फोकल लेंथ देगा तब तो लेंस की पावर निकालोगे, फोकल लेंथ तो दे ही नहीं रखी। कन्वेक्स लेंस फॉर्म से रियल इन्वर्ट कहां दे रखी है फोकल लेंथ? अपने आप अंदाजा लगाना पड़ेगा, उसने छुपा के दी है, कहीं दी नहीं फोकल लेंथ। जहां इमेज बन रही है सेम साइज की वो कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। समझो बात को, अगर बेटा ये 50 सेंटीमीटर है, 2f अगर 50 सेंटीमीटर है तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। बोलो सही है कि नहीं? उसने फोकल लेंथ नहीं दे रखी, तुम्हें जज करना था। कितने पे आ गया ये? 25 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म्ड एट 50 एंड इट इज ऑफ सेम साइज, मतलब 2f पे इमेज बन रही है, 2f पे ऑब्जेक्ट है, 2f 50 दे रखा है, तो f कितना आ गया? फोकल लेंथ कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अगर बेटा फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो पावर का फार्मूला अब भी बताया था, इट शुड बी 100 डिवाइडेड बाय f, क्योंकि सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में 100 बाय f यूज करो। 100 बाय 25, आंसर कितना आ गया? 4 डायप्टर। पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही आएगी। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन बेटा इसको अंडरस्टैंड कर लेना, नहीं समझ में लगा हो भाई बैक मार के देख लो, रिपीट करके देख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 2 मीटर है, तो ये तो मजाक है। ये थर्ड का आंसर यहां कर देते हैं, f 2 मीटर, तो पावर कितनी? 1/2 डायप्टर, यानी 0.5 डायप्टर। क्योंकि कनकेव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, पावर भी कितनी होनी चाहिए? नेगेटिव ही होनी चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 2 वहीं छोड़ दो, वो भी आंसर है, हाफ डायप्टर। या इसको डिवाइड कर दो, 0.5 डेसिमल में लिख दो, 0.5 डायप्टर। ओके जी। सो बेटा धीरे 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 करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे की ओर बढ़ते बढ़ते इसके बाद हम किस पे चले जाएंगे? आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक कवर अप होने के बाद अगली बात आएगी बेटा आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक के लिए ब्रेक लो, हम भी ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए? बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। हो गया सब कवर अप, अब बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कवर अप करेंगे हम।